गढ़वाल के इतिहास को समझने के लिए हम पहुँचे हैं चमोली ज़िले के चांदपुर गढ़ में, जहाँ से मैं अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा हूँ। वह चांदपुर गढ़ का निचला क्षेत्र है। इस निचले क्षेत्र से मुख्य चांदपुर गढ़ की दूरी लगभग 200 मीटर है। चांदपुर गढ़ के इस दुर्ग के संरक्षण की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। प्रवेश द्वार पर क्षेत्रीय देवता स्थित है। जब हम चांदपुर गढ़ दुर्ग के भौगोलिक स्वरूप की चर्चा करते हैं तो दक्षिणी क्षेत्र में दूदातोली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली आटागाड़ नदी इस दुर्ग के दक्षिणी क्षेत्र से बहती हुई पिंडर नदी में समाहित हो जाती है। इसी आटागाड़ नदी ने इस चांदपुर गढ़ दुर्ग के लिए जल स्रोत का काम किया है। दूसरी ओर यह नदी चांदपुर गढ़ क्षेत्र की जीवन रेखा भी कहलाती है। इस यात्रा के प्रारंभ में ही मैं स्वयं और अपने वरिष्ठ साथी से अब आपको अवगत करवाता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं चमोली ज़िले के आदि बद्री के नज़दीक गढ़वाल की सबसे पहली राजधानी चांदपुर गढ़ में हूँ और चांदपुर गढ़ के बारे में मैंने पुस्तकों में काफ़ी इसके बारे में ज्ञान अर्जित किया है और उसको मैं धरातल पे देखने का मैंने आज प्रयास किया है और मैंने यहाँ ये समझने का मैं प्रयास करूँगा कि ये जो ढांचा पूरा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा है और क्या राजा के उस समय महल का जो स्वरूप था वो स्वरूप कैसा है। और मेरी इस यात्रा में चांदपुर गढ़ की मेरी इस यात्रा में मेरे वरिष्ठ मेरे बड़े भाई नोटियाल सर भी हैं। प्रणाम आप सबको। मैं आज थपलाल सर के साथ चांदपुर गढ़ी में आया हूँ। पहले मैं यहाँ पर चौथी बार आ रहा हूँ, लेकिन जब भी चांदपुर गढ़ी में आते हैं कुछ न कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है। और आज तो हमारे यहाँ मेरे साथ आज जिनके साथ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आप इतिहास के प्रवक्ता हैं हमारे राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज देवलकोट में। तो आपने इतिहास की नज़र से चांदपुर गढ़ी को देखा है और जो भी अवशेष यहाँ हैं इन अवशेषों का हमने जो अनुमान लगाया है तो बहुत गर्व होता है कि आज से करीब जब भी ये कम से कम 1200-1400 के से पहले का ये किला है, तो इतने साल पहले भी हमारी सभ्यता और संस्कृति इतनी समृद्ध थी कि जो पत्थर के अवशेष हमें यहाँ मिले हैं, ये महल के अवशेष मिले हैं, उससे हमारी सभ्यता और संस्कृति का पता चलता है कि उस समय उत्तराखंड के लोग वासियों का रहन सहन कैसा था। भले ही राजा का रहन सहन का पता इससे चलता है, लेकिन जैसे राजा रहा होगा कमोवेश थोड़ा बहुत प्रजा भी लगभग उसी के हिसाब से रही होगी। तो बहुत अच्छा लगा चांदपुर गढ़ी में आकर के। आज राजमहल से पूर्व राजमहल की दक्षिणी क्षेत्र में कुछ कमरे हमें प्राप्त हुए हैं। इन कमरों के खंडहरों से हमें ये अनुमान लगा है कि राज दरबार में उच्च अधिकारियों के रहने की ये संभवतः आवास रहे होंगे। मुख्य महल के दक्षिणी क्षेत्र में यह बड़ा कक्ष संभवतः भोजनालय रहा होगा। छोटे कक्षों में संभवतः भोजन को एकत्र किया जाता होगा। अब हम मुख्य महल के परिसर क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक धरोहरों को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हमें चांदपुर गढ़ से संबंधित एक स्मारक मिला है, जिस स्मारक पर इतिहास के तमाम उन घटनाओं का जिक्र किया गया है जिनसे चांदपुर गढ़ रूबहू रहा है। कहते हैं कि इन पत्थरों को दो भाई लेके आए थे और इधर आगे कोई डाना मजाड़ी गांव है, यहाँ से काफ़ी दूर है, कम से कम यहाँ से पैदल अगर जा करके देखें तो 12-15 किलोमीटर दूर पड़ेगा। तो वहाँ से दो भाई इन पत्थरों को दोनों अपने अपने कुंडों में यहाँ लेके आए हैं।
एक पत्थर पे एक सीढ़ी बनी हुई है और दूसरे पत्थर पे दूसरी। इनमें किसी पे भी दोनों पत्थरों में कोई जॉइंट नहीं है। ये 1 2 3 4 5 6 7 सीढ़ी एक में है और 7 सीढ़ी एक। ये समझ में नहीं आ रहा है कि पत्थर में बीच में होल करके शायद ये पिलर रहा होगा किसी बेस पिलर का बेस हो सकता है। हाँ, बरामदे घर की चौकी बना रखी है ये पूजा स्थान में बैठने के लिए। पूरा का पूरा पत्थर का बीच से क्रैक हो गया है। पहले वो एक ही पत्थर हुआ करता था, तो सुरक्षित रखने के लिए पुरातत्व विभाग ने इसके नीचे ईंट से इसको बेस पे रखा है। तो पत्थर संकरा है, अंदर बड़ा स्पेस है। बाहर से खिड़की भले ही छोटी लग रही है लेकिन अंदर नाली का एक बेहद स्वरूप, यहाँ से लेकर वहां तक पूरी एक नाली के पत्थर हैं ये। और ये पूरा का पूरा पत्थर जो है ये 12 फीट का है। 12 फीट की का एक पत्थर नक्काशी करके फिर आगे हो सकता है। इसका जो ये साइड वाले जो ये हैं ये छोटे हैं, इनकी हाइट कम है, उनकी हाइट ज्यादा है। ये छोटी वाली नाली है, जबकि है वो अलग नाली। हाँ, नालियों के प्रकार ये अलग प्रकार की नाली है। सांचा बना हुआ है इसमें। ये जो सांचा बना हुआ है ये दो नालियों को आपस में जोड़ने के लिए बना हुआ सांचा है। इसमें ज्वाइंट करने के लिए, ताकि उसका बराबर बेस बन जाए। बिना सीमेंट के, बिना मसाले के पानी सीधे आगे जाए, कहीं लीकेज ना हो। तो ये उस समय का उनका अपना विज्ञान था, उन्होंने इस तरह से इसको जोड़ा था। अभी ये देखिए सर, नाली का एक नया स्वरूप इस पत्थर में देखने को मिल रहा है। ये अलग नाली है, वो अलग है और ये अलग है। और ये नाली यहाँ ब्लॉक हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पक्षियों के लिए, चिड़ियों के लिए पानी रखने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ ये बंद है। हो सकता है आगे भी बंद रहा हो। जी, अगर हम इन पत्थरों की बात करें तो ये पत्थर कुछ अलग ही बयां कर रहे हैं। बहुत कुछ, एक एक पत्थर बहुत लंबी चौड़ी कहानी सुना रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये वाला जो पत्थर है ये किसी दरवाजे का ऊपरी हिस्सा है, क्योंकि इसके जो सांचे बने हुए हैं या खिड़की का होगा या दरवाजे का होगा, तो लकड़ी का नहीं है, पत्थर का उसका चौखट रहा होगा। ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसा लग रहा है, या हो सकता है नीचे वाला भी हो। तो इसमें एक यहाँ खड़ा हो जाता होगा, एक यहाँ खड़ा किया जाता होगा, और ये उसके पत्थर की खिड़की या दरवाजे की चौखट। दरवाजा तो नहीं कह सकते हैं, इतना सकरा दरवाजा नहीं होता है, लेकिन संभवतः ये किसी खिड़की का चौखट है। तो उस जमाने में, आज तो लकड़ी का भी देखने के लिए दुर्लभ हो गया है, आज तो लोहे के आ गए हैं, फाइबर के आ गए हैं फ्रेम। लेकिन उस जमाने में 6वीं 7वीं शताब्दी में, या जब ये महल रहा हुआ, महल जब का रहा होगा, तब दरवाजे खिड़की के चौखट भी पत्थर ही के होते होंगे। ये पत्थर ये सब बयां कर रहा है। ये आज तो लकड़ी के ऊपर ऐसी नक्काशी करने वाले मिस्त्री नहीं मिलते हैं, और उस जमाने में पत्थर पर ऐसी नक्काशी करने वाले मिस्त्री थे। शिल्प कला का ये अद्भुत नमूना है चांदपुर गढ़ी। सर ये लगता है मुझे ये रहा होगा मीटिंग हॉल। हाँ, ये हम इसे मीटिंग हॉल कह सकते हैं ना। हाँ, क्योंकि वहाँ पर जो आगे जो ये स्थान है, ये तो राजा का स्थान हो सकता है। ये वाला जो टीला है, ऐसा लग रहा है कि ये राजा का बैठने का स्थान होगा, क्योंकि इसमें सीढ़ियां भी ऊपर दिख रही है। और ये इस तरीके से मीटिंग हॉल, उसके दोनों साइड से पीछे दरवाजे भी हैं। हाँ, और इधर से ये इधर हम देखेंगे, इधर ये बैठने के लिए आप देखेंगे तो नीचे बैठने के लिए ये इस तरीके से रहा होगा। ये बना हुआ है, नीचे आप देखेंगे इस तरीके से ये बना हुआ है बैठने के लिए। इसमें ऊपर परकोटे भी ये बने हुए हैं, हो सकता है महिलाओं के लिए, उनके लिए अलग स्थान रहता होगा, ऊपर स्थान रहता होगा, जो पर्दे में रहती थी जी, महिलाओं के लिए रानियां, और नीचे मंत्री बैठते होंगे जी। यहाँ पे राजा का दरबार लगता होगा, सब अपने अपने दस्तावेज। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यानी इस हॉल तक आने के लिए सीढ़ियाँ हैं। यानी ये जंक्शन है, यहाँ से हर जगह लिंक हो रही है। ऊपर मुख्य महल में जाने का रास्ता भी है, और उधर जो परली साइड, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। ये एक जंक्शन है जहाँ से मुख्य महल से भी इसमें प्रवेश किया जा सकता है, और जहाँ हमारे ये अधिकारी, उस समय के अधिकारी रहते होंगे, उनके वहाँ से भी यहाँ प्रवेश हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि ये जो कक्ष हैं वो विशेष रूप से दस्तावेज के लिए भी हो सकता है, कि यहाँ दस्तावेज रखे रहते हों।
हाँ हाँ दस्तावेज के लिए, जरूरी राज के जो दस्तावेज हैं। बहुमंजिला इमारत रही होगी, अब तो ढही हुई है, तो ये तो अवशेष ही हैं केवल इसके। लेकिन ये सीढ़ी कुछ कह रही है कि यहाँ ऊपर आने की अगर सीढ़ी है तो संभवतः यहाँ चारों तरफ ऊपर परकोट वो रहा होगा, ये कमरे हॉल ऐसे ऊपर भी रहे होंगे, क्योंकि यहाँ भी ऊपर के लिए सीढ़ी है, वहाँ भी ऊपर के लिए सीढ़ी है। उधर चांदपुर गढ़ी के बारे में एक चीज और सुनी है जो रहस्यमयी है। आज भले उसका अवशेष हमें नजर नहीं आता है, लेकिन कुछ जो क्षेत्रीय लोग हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ से एक गुप्त मार्ग था जो नीचे जो नदी है आटाघाट बोलते हैं वहाँ निकलता था। सुरक्षा की दृष्टि से वो मार्ग बनाया गया था। इसलिए कह सकते हैं ये जो सीढ़ी कह रही है, ये उधर वाली सीढ़ी तो केवल आने जाने की है। ये हम ये कह सकते हैं कि राजा के महल से इन सीढ़ियों से इस कक्ष में प्रवेश किया जाता था। और ये बगल में सीढ़ियां हैं फिर, जाने की सीढ़ियां, हाँ अपर स्टोरी, बंद है। हाँ इसके ऊपर तो ये इसके ऊपर एक मंजिल और रही होगी तो स्वाभाविक है। और ये यहाँ पे उजाले के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है, यानी दिया और दीपक रखने के लिए। फिर ये दूसरा एक कक्ष है, करता होगा ना, इसके चौखट है ये, ऐसे नहीं कि ये हमेशा खुला रहता होगा, बंद होता होगा ये पर्टिकुलर चौखट। और ये जो है ये दरवाजे के लिए, इसमें दरवाजा ऐसा घूमता होगा ना, दरवाजे पे ऐसा एक नोब जैसा रहता होगा और उस पे दरवाजा घूमता। स्वाभाविक है कि दोनों जगह है, ये दोनों जगह है। तो आप किनारे पे भी देखेंगे इस तरीके से, ये बिल्कुल बिल्कुल ये यहाँ पर ये इधर नीचे की तरफ दरवाजा है, ऊपर आगे की तरफ चौखट है। यहाँ चौखट लगा होगा ऐसे, और यहाँ इसका दरवाजा रहा होगा, तो यहाँ पर ये लॉक होता होगा, यानी ऊपर राजा के दरवाजे से यहाँ से ये लॉक होता होगा ऐसा। हम जो ये में होल देख रहे हैं इन पत्थरों के ऊपर, आप पत्थर को देख करके एक नया अनुमान हम लगा सकते हैं कि अभी हमने यहाँ पर देखा है कि ये जो पत्थर है, ये पत्थर दरवाजे का बेस रहा होगा, यहाँ इसकी चौखट रही होगी, यहाँ अंदर इस पे दरवाजा लगा होगा, क्योंकि दोनों साइड एक जैसा है। अब इसकी चौखट वाला जो पत्थर है, ये वाला पत्थर हमें नजर आ रहा है कि शायद ये पत्थर इसके चौखट का पत्थर रहा होगा, और इस पे जो बारीक बारीक जो होल बने हुए हैं, तो इन छेद को देख करके हमें ऐसा लगता है कि उस जमाने का जो दरवाजा होता होगा, एक पल्ले का दरवाजा होता होगा। और आज हम जो दरवाजे पे लॉक के लिए जो डनाला लगाते हैं, उस तरह का कोई लॉक सिस्टम रहा होगा उनका। और वो जैसे डनाले का जो रॉड होती है वो लकड़ी के अंदर घुस जाती है तो किसी होल के अंदर, तो उसी तरह का कोई डनाला जैसा उनका लॉक सिस्टम उस जमाने में रहता होगा, जो इन पत्थरों के अंदर घुसता होगा। यहाँ ये दो लॉक दिख रहे हैं, मुझे लगता है ये पत्थर उधर जिधर आपका पाँव है वहाँ पर वाला वो रहा होगा, क्या कहते हैं, चौखट का हिस्सा रहा होगा। और जो इस दरवाजे पे जो दरवाजा लगता होगा, उस दरवाजे का जो लॉक सिस्टम होगा, उसकी रॉड शायद इन जगह लगती होगी। इनको देख करके कौन बताएगा ये पत्थर है? दूर से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई कपड़ा टका हुआ है, इतनी सुंदर नक्काशी तो लकड़ी में भी देखने को नहीं मिलती है। और उस जमाने में पत्थर में छेनी हथौड़े से इस तरह की नक्काशी की हुई है, ऐसी इतनी सुंदर कलाकृति सारे पत्थरों में। और जिसमें अभी हम हैं, एक बहुत बड़ा कक्ष दिख रहा है, सीधे एंट्री आप देख सकते हैं राजा के महल से सीधे एंट्री इसमें हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि जो ऊपर के छोटे छोटे जो कक्ष हैं, वो छोटे छोटे कक्ष रानियों के हो सकते हैं, या फिर राजघराने की जो महिलाएं हैं उनके वो कक्ष हो सकते हैं। तो वहाँ से भी इसमें एंट्री हो रही, तो ऐसा अनुमान लगता है कि इस वाले कक्ष में राजमहल से संबंधित जो प्रोग्राम है, शायद वो प्रोग्राम होते हों।